देखिए विधानमंडल को मैं अभी पढ़ाया हूँ, 3 अंग होते हैं। विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल। हम विधानसभा को पढ़ा चुके हैं, विधान परिषद के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद में न्यूनतम सीट 40 तय की गई है। कितने सीट की गई है? 40। और अधिकतम सीट विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं। विधानसभा के कुल सीट के 1/3 से अधिक नहीं। इतना ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो विधान परिषद है उसके राज्य के विधानसभा के कुल सीट के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस राज्य में वो विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य छह वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता। क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इनके सेवानिवृत्त होने के पहले नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। नए सदस्यों का
निर्वाचन हो जाता है। विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति को नियुक्त करते हैं। अर्थात विधान परिषद के सभापति उपसभापति की नियुक्त उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। यह ध्यान देने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, ये विधानसभा के जो विधान परिषद के जो सदस्य निर्वाचित की प्रक्रिया बता रहा हूं, या ध्यान से समझिएगा आप लोग। विधान परिषद की कुल सदस्य के 1/3 विधायक लोग चुनते हैं। किनके द्वारा निर्वाचित होते हैं? विधायकों द्वारा। 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। ध्यान देना, 1/3 प्रधान और विदेशी लोग मनोनीत करते हैं। 1/12 अध्यापक लोग और 1/12 स्नातक लोग। यानी कि जो स्नातक रहते हैं, BA पास रहते हैं, वो 1/12 लोगों को चुनते हैं। अध्यापक लोग 1/12 लोगों को, विधायक लोग 1/3 का, राज्यपाल 1/6 लोगों को और प्रधान विदेशी 1/3 लोगों को मनोनीत कर कुछ सदस्यों के। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि राज्यपाल विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।